क्या किया ना, जिस वीडियो से हम कंट्रोल कर रहे थे उसी को हटा दिया। आप पटना में घूम के देख लीजिए, कोई लड़का एक पत्थर तक नहीं उठाया होगा। जो छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ये उनकी गलती है। वो आने वाले समय में ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई टीचर उनका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। 3 घंटे मीटिंग की है 5 बजे से लेके 8 बजे तक। वो इतने एरोगेंट है, लोग बातें नहीं मान रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें? कोचिंग माफियों का काम। एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद जो आंदोलनरत है छात्र बिहार में, उनका आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी गया, जहानाबाद जैसे इलाकों में जो छात्र हैं उनका उग्र प्रदर्शन दिखा है। हमारे साथ खान सर हैं, काफ़ी मशहूर है, इनको कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सब कोई जानते हैं। उन्हीं से हम सीधे बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा जो छात्र का जो है वो आपकी बात सुनता है, यूट्यूब पर आपको फॉलो करता है। क्यों ये कन्फ्यूज़न क्यों है, जबकि बोर्ड ने एक टीम बना दी है जो इसकी जांच करेगी, बावजूद इसके छात्र क्यों नहीं रुक रहा है? देखिए, जो छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ये उनकी गलती है। आरा में थोड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ था, रेलवे के इंजन में आग लगा दिया गया था। वो भगवान की दया है कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रेलवे की संपत्ति को लॉस होना ये बहुत गलत है। ये एकदम गलत है। कोई शिक्षक इसका समर्थन नहीं करता है। और जो गया जहानाबाद में हुआ, रात 2 बजे से हम समझा रहे हैं। हमारे ऊपर पटना में प्रेशर था कि आपको पटना में, चूंकि यहाँ राज्यपाल की भी मीटिंग आज परेड में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, सारा पुलिस महकमा अपने परेड में बिजी है। उसमें वो लोग सिक्योरिटी इस दिन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, तो उनका कहना था आज कुछ नहीं होना चाहिए। रात 2 बजे से हम लगे हैं, मतलब खाना पीना छोड़ के, पढ़ाना लिखाना छोड़ के, कंट्रोल करके। आप पटना में घूम के देख लीजिए, कोई लड़का एक पत्थर तक नहीं उठाया होगा। जो कल यहाँ पर बीएमपी उतारा गया था, वज्र वाहन, आंसू गैस, गोली फायरिंग, मतलब वो आंसू गैस के जो गोले चलाए गए थे, गोली नहीं, गोला जो आंसू गैस का था, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। आज कुछ नहीं है। हम यहाँ तक तो कंट्रोल कर दिए रात 2 बजे से। अब यूट्यूब क्या किया ना, जिस वीडियो से हम कंट्रोल कर रहे थे उसी को हटा दिया। तो ये गड़बड़ हो गया। एक्चुअली क्या था कि उसमें कई लड़कों ने सुसाइड कर लिया, तो वो भड़क जाते हैं वहाँ पे। और इसमें लड़के जो ये कर रहे हैं उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई टीचर उनका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जहानाबाद और यहाँ गया के लड़कों को स्पेशली कहना चाहते हैं कि क्या मिल रहा है आपको इससे आपका आंदोलन कमज़ोर होगा। ये कहीं पर भी सही नहीं है। लेकिन हम कन्फ्यूजन है कहाँ सर? ये अगर हम समझा पाए हमें कि आखिर जब बोर्ड बन गया, एक कमेटी बन गई, बावजूद इसके छात्र क्यों नहीं मान रहे? देखिए, एक बात बताइए, आप प्रिंट मीडिया का ज़्यादा ज़माना है या डिजिटल मीडिया का? जेन्युइन है डिजिटल मीडिया का। एक बार रेलवे का कोई आके बोल देता, नहीं, वो 4 पन्ना का प्रेस रिलीज टाइप करके फेंक दिया वहाँ पर। अब वो ग्रुप डी वाले लड़के हैं सब, जब तक सुनेगा सब नहीं तब तक वो मानेगा ही नहीं वहाँ पे। तो वो बवाल कर दिए हम। दूसरा क्या है कि आरआरबी का कहना है कि हमको टेंडर नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? तो ये बतिया बोल दीजिए। जो रेल मंत्री से बुलवा रहे हैं, वो मंत्री जी का काम है देश को विश्व लेवल पर ले जाना। अधिकारियों का काम है इंटरनल मैटर देखना। प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद देते हैं कि जो इंटरफेयर किए, वरना कुछ नहीं हुआ रहता। और बस 40 घंटा पहले प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो सारा काम बन जाता। ये आरआरबी वाले ने 40 घंटा पहले खराब कर दिया। मान के चलिए, मानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, आपको एजेंसी नहीं मिल रही है, आपको एक प्रेस रिलीज करने में एक आदमी आके, जो पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बोल दे कि हमें एजेंसी ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, 6 महीने लगेगा। लड़का 6 महीने में, जो गरीब है, कहीं मजदूरी करता है, कहीं बेचारा लड़का है, सब ड्यूटी पर लगता है, कमा के खुद पढ़ रहा है, वो अंधकार में बैठा है। पगला ये क्या किया पता है? 2019 में फॉर्म निकाला, उसका रिजल्ट दिया 15 जनवरी को, कह रहा है कि 20 दिन बाद एग्जाम लेंगे। मतलब तुम्हारा बस चले तो तुम 3 साल अटकाओ, और लड़का कहाँ से आएगा? अरे बाप रे बाप, अभी रिजल्ट है। वो कंफ्यूजन में हम पास हैं कि फेल है। आप 15 दिन में आप एग्जाम लेंगे। आपने तो पूरे लड़कों को बर्बाद करके रखा। आपको रिजल्ट देना था तो आप पहले दे देते, या एग्जाम में 3-4 महीने का गैप कर देते तो सही हो जाता। आरआरबी धरातल पे है ही नहीं है। वो 40 घंटे में पूरे देश को बिगाड़ दिया आरआरबी, महज 40 घंटे में। आपको हम सिंपल सा बताते हैं, समझिए। आरआरबी में 2 वैकेंसी निकली थी। एक ग्रेजुएशन और इंटर लेवल का कंबाइंड एनटीपीसी था, जिसमें 35,000 के आसपास सीट थी। उन लड़कों का कहना था कि 20 गुना बोल के 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया। रेल मंत्री को यह समझा दिया गया है कि धांधली हुई है, जबकि एग्जाम में धांधली नहीं है। एग्जाम में मेन ग्रीवांस है स्टूडेंट का कि एक लड़के का 4 जगह रिजल्ट हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन 4 जगह उसको काउंट मत कीजिए। लड़कों का ये कहना है। और रेल मंत्री को जानते हैं क्या समझाए हैं सब आरआरबी वाले? देखिए, स्टूडेंट कह रहे हैं ना कि ओकर 4 जगह काहे दिए हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आपको हम 4 किस्म का खाना खिलाएंगे। तो एक कुर्सी अपन बैठाएंगे तो कहेंगे कि ये मिठाई इस कुर्सी पे बैठ के खाइए, ये मिठाई इस कुर्सी पे बैठ के खाइए। तो हमारा कहना, आप 4 जगह दीजिए, उसको काउंट एक ही विद्यार्थी काउंट कीजिए, उसका पोस्ट मत काउंट कीजिए। हाँ, विद्यार्थी, तो उसको काउंट कर करके 20 गुना कर दिया है। तो लड़का ग्रेजुएट है, अब 5G का जमाना है। वो जो
लड़का पकड़ा कैसे? जो उन्होंने रिजल्ट जारी किया उसको डाउनलोड किया, एक्सेल में मार दिया और सेलेक्ट कर लिया कॉमन, वो दिख गया यहाँ 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 यहाँ, वरना वो लड़का 7 लाख में कहाँ से ढूंढ पाएगा? तो उसको लग रहा है कि 1985 नोकिया का ज़माना है यहाँ पे। ये आरआरबी की गलती है। तो लड़के इंतजार में थे कि एनटीपीसी मेरे लिए कुछ होगा, लेकिन जो 1.5 करोड़ लड़के थे ग्रुप डी वाले, वो रजाई में थे सब, आराम से देख रहा था, तो देखो हमारे भैया के साथ ये हुआ, उनको मतलब ही नहीं था इससे। वो इंतजार में थे, आरआरबी का ऑफिशियल साइट देख रहे थे क्या आने वाला है। तो जैसे आरआरबी ने आज से ठीक 40 घंटा पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया, लड़के खुशी से देखे कि लगता है हमारा बात मान लिया गया। उसने ग्रेजुएशन वालों की बात नहीं माना, इंटर वालों की बात नहीं माना, मतलब एनटीपीसी की बातें नहीं माना। उल्टा जो ग्रुप डी 1.5 करोड़ थे ना, उनको कहा कि तुमसे हम मेंस एग्जाम लेंगे। अब वो रजाई छोड़ के 1.5 करोड़ लड़का जो दौड़ा है, कौन कंट्रोल करेगा? पटना में हम लोग 2 बजे से रोके हुए हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा, कल से हम लोग खाना पीना नहीं खाए हैं, सोए नहीं हैं। लड़कों का हाथ फट गया है, उनका टाका मरवाओ, किसी का फ्रैक्चर हो गया है प्लास्टर कराओ, मोबाइल टूटा है उनका मोबाइल बनवाओ, खाना नहीं खाए सर, लड़कों को खाना बना खिलाओ। प्रशासन कह रहा है कि कुछ कोचिंग संस्थान की तरफ से भी भड़काया गया, कुछ खबरें ऐसी भी आई कि खान सर को ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रशासन तो कहीं ना, देखिए बेचारा प्रशासन को हमको बड़ा वो लगता है कि हम देख रहे थे पटना प्रशासन, डीएम साहब का काम है लॉ एंड ऑर्डर में। पटना के डीएम साहब चंद्रशेखर सिंह, इनको अच्छे से हम जानते हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और पटना को बहुत बखूबी कंट्रोल करके रखते हैं। या अभी जो हमारे एसएसपी साहब नए आए हैं, वो भी सब लोग सही हैं, इनकी कहीं से गलती है नहीं है। लेकिन रेलवे की गलती का खामियाजा जब इनके ऊपर पटका जाएगा तो ये अचानक कहेंगे कि 1.5 करोड़ लड़का कहाँ से आ गया। तो ये लोग क्या करें? ये अपने जगह पे 110% सही है। अब समस्या क्या है कि इसको समझाने के लिए डीआरएम आ रहे हैं। डीआरएम का काम है ट्रेन चलाना, न कि रिक्रूटमेंट देखना। इनको समझाने के लिए आरपीएफ आ रही है, जीआरपी आ रही है, पटना पुलिस आ रही है, बीएमपी आ रही है, डीएम आ रहे हैं, एसपी आ रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो उनका एहसान मानिए जो ये समझा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो इसका आग लगाया आरआरबी, वो अभी तक नहीं आया। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करना चाहिए? आरआरबी से आप लोग क्या मांग करते हैं कि क्या हो, ताकि छात्र जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उस पर ब्रेक लगे? क्योंकि हानि आम लोगों का ही हो रहा है, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। आरआरबी को 3-4 गलतियां हैं कि मान के चलिए आपको एग्जाम में डिले हो रहा है, आप स्पष्ट बोलिए ना कि हाँ इतने देर के लिए डिले हो रहा है। किसी से आप कहिएगा कि हम तुम्हारे पास आने वाले हैं, आप 10 घंटा बाद पहुंचिएगा, भड़क जाएगा। आप उसको बोल दीजिए कि हम नहीं आ पाएंगे, हम 2 दिन बाद आएंगे, नहीं गुस्सा होगा वो आपसे। वो अटका के रखा 3 साल। लड़कों का रोजगार गया कोरोना में, किसी के पिता मरे हैं, किसी का भाई मरा है कोरोना में, वो परेशान है और उस पर से आप आग लगाइएगा। अंतिम टाइम एग्जाम के 15 दिन पहले कहिएगा कि हम 2 ठो एग्जाम लेंगे। यूपीएससी के लड़के को अगर आप एग्जाम के 15 दिन पहले कहिएगा कि तोरा 3 गो मेंस लेंगे, हम बवाल कर देगा। सीसेट तो जोड़ा गया था बता के, तो ये बवाल हुआ था 2011 में, याद कीजिए यहाँ पर। तो ये तो ग्रुप डी वाले हैं, ये तो कुछ नहीं सुनेगा सब आपका। तो ये आरआरबी की गलती है। दूसरा, आरआरबी की एक आदत है, आरआरबी से पूछ लीजिएगा, जब तक वो ट्रेन में फड़वाएगी नहीं, किसी को कुंचवाएगी नहीं, बतिए नहीं सुनती है। हम आरआरबी मीटिंग में 16 जनवरी को गए, आज से 10 दिन पहले 3 घंटे मीटिंग किए, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। वो इतने एरोगेंट है, लोग बातें नहीं मान रहे हैं। कहा हम क्या कर सकते हैं इसमें? कोचिंग माफियों का काम है। हम माफिया हैं, हम लोग माफिया बन गए। आप गलती की यहाँ पे। अब रेलवे ने 8 मिलियन ट्वीट हुआ। एक लोकतांत्रिक तरीका आज के समय में, आप पत्रकार हैं, बड़े न्यूज चैनल्स हैं, ये बताइए 8 मिलियन ट्वीट अगर किसी एक मुद्दे पे चल रहा है तो वो छोटा मैटर नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल का है। और ये एक बार ट्वीट नहीं हुआ है। अगर फोटो में सुधार करना है तो अगर मान के चल, लड़के जो होते हैं उनकी समस्या समझिए। आरआरबी ग्राउंड जीरो पे नहीं है। जब फॉर्म निकलता है ना तो यूं क्राउड आ जाता है, तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो दोपहर में कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो साइबर कैफे वाले लड़कों से कहते हैं अपना डिटेल लिखो, फोटो दे दो, हम कर देंगे। तो कभी कभी फोटो मिसमैच हो जाता है, तो जिसका मिसमैच हुआ ना, आरआरबी उसका कैंसिल कर दिया। 2 साल तक लड़के चिल्लाए हैं कि हमको मौका दीजिए, मौका दीजिए। आरआरबी कह रही थी सुधार कैसे होगा, इंजीनियर खोज रही थी। तो बोल दो भैया, हम तुम्हारा सुधार का मौका दे देंगे, हम खोज रहे हैं टेक्निकल टीम, वो शांति से रहेगा। बार बार बवाल कर रहा था यहाँ पे। आप जैसे 2019 में आरआरबी का कहना है कि हमने 2 एग्जाम इसलिए जोड़ा क्योंकि बहुत सारे लड़के आ गए। तो लड़के कम हैं या ज़्यादा हैं? 2 करोड़ लड़के हैं, तो आपको तो 2019 में पहले से पता था। आप उस वक्त कह देते कि देखिए हमारे पास लड़के बहुत ज़्यादा हो गए, हमको मजबूरी 2 एग्जाम लेना पड़ेगा, हम आप लोग को 6 महीने एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे पढ़ने के लिए। खत्म कहानी। बात करने का तरीके नहीं पता है उनको।